कैसे हो स्विंग ट्रेडर। आज का चैप्टर अपना 7 नंबर का है, पर इंट्रोडक्शन के सीरीज में हमने जो चैप्टर नंबर 5 देखा था वही आज के दिन हम लेने वाले। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ चैप्टर को हमने इन डिटेल एक्सप्लोर किया है दोस्तों, उसी वजह से वो सीरीज आगे पीछे हो गए। पर जो भी आपको इंट्रोडक्शन में बताए गए वो सब चैप्टर हम यहाँ पे लेने वाले इन डिटेल है, इसलिए एक चैप्टर के कई भाग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस मिस मैच होती हुई हमें दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सब वो चैप्टर हम यहाँ पे लेने ही वाले हैं। कभी ऐसा लगा कि इस चैप्टर में हम इन डिटेल जा सकते हैं तो उसमें हम 1 2 3 पार्ट भी ला सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये सीक्वेंस आपको स्टार्टिंग से देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि ये ऐसे क्यों बता रहे, तो वो रैंडमली आपने देखा तो कंफ्यूज होने वाला है। क्योंकि आपने सीक्वेंस वाइज देखा तो आपके मन में कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसका रेफरेंस पीछे आ गए वीडियो में रहने वाला है। इसीलिए तो आज का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, हाउ टू ट्रेड बुलिश पैटर्न। अभी बुलिश पैटर्न को हमें किस प्रकार ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी आपके सामने ये पैटर्न लगा है, उसका नाम मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों, क्योंकि हमने इसे देखा है प्रीवियस वीडियो में। पैटर्न पे तो ट्रेड करना आसान लगता है, पर ये पैटर्न कब सही से वर्क करेगा और कब ये हमें ट्रैप कर देगा, इसका पता हमें पहले से लगना चाहिए, तभी आप उसमें सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो इसका नाम है पिनन पैटर्न। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो आके गया है, ग्राफिक्स के माध्यम से वहाँ पे इन डिटेल ये कंसेप्ट समझाई गई है। हम इसमें आज एडवांस कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो ये एक्यूरेट है या नहीं है, ये हम किस प्रकार चेक कर सकते, ये आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रीवियस ट्रेंड क्या है स्टॉक का। तो यहाँ पे हमें अप साइड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अप साइड पे आने के बाद यहाँ पे ये साइडवेज हो चुका है। जितना वो नैरो रेंज में जाने वाला है दोस्तों, उतना वो बड़ा ब्लास्ट होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी जब ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट डाउन है, निफ्टी 24,000 के पास आ गई है दोस्तों। तो भी आप देख सकते हैं पैटर्न कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे वर्क करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब भी ये नैरो रेंज से बाहर निकलेगा तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी उसने टच किया था, यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है, पर हमने यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट किया क्या? तो नहीं, उसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होना जरूरी है। यहाँ पे कभी साइडवेज होके उसने ब्रेकआउट करता था तो यहाँ से बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिल सकता था। पर जब भी स्टॉक की रेंज मिनिमाइज होती है और वहाँ से कभी वो ब्लास्ट होता है तो वहाँ से हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कभी हमने चूहे को एक नैरो रेंज में कैद करके रखा, वो वहाँ यहाँ घूमने वाला है, पर एक ही सिरे का मुंह खोल दिया तो वहाँ से जब भी वो निकलने वाला है तो वहाँ से वो बहुत तेजी से दौड़ लगाने वाला है। एग्जाम्पल थोड़ा हटके पर समझने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि एक स्टॉक इस रेंज में फंस गया और रेंज नैरो हो रही है दोस्तों, तो घूमने के लिए उसके पास जगह नहीं है। जब भी वो नीचे या ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो वहाँ से एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। आपने कभी स्प्रिंग देखी होती तो जब भी आप स्प्रिंग को दबा के रखने वाले, उस पर प्रेशर रखने वाले, जब भी उस प्रेशर को आप हटवा दोगे तो वो वहाँ से बाउंस ही होने वाली। उसी प्रकार स्टॉक में हमें मोमेंटम दिखाई देती है और एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें वो बाउंस ही काफ़ी है। क्योंकि चार्ट पैटर्न पे हम कितने परसेंट लेने वाले आपको मालूम है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो परसेंटेज हमें इजीली यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं सब ड्राइंग मिटाता हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये नैरो रेंज में यहाँ पे स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। एक रेंज कभी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली तो एक बॉक्स पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। पर कभी हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो पैटर्न में हम जल्दी से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। पैटर्न से हमें जल्दी कंफर्मेशन मिल जाता है दोस्तों। अभी जब भी ये ऊपर की साइड में ब्रेक करने वाला है तो ये जेन्युइन है या फेक है, ये हम किस प्रकार पता कर सकते हैं, तो वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी हम फिर से पैटर्न यहाँ पे लगा देते हैं, ये ऊपर की साइड में, यहाँ से ये नीचे की साइड में हमने इस प्रकार इसे लगा दिया। यहाँ पे इसने ये नीचे की साइड में भी ब्रेक किया है, यहाँ पे शैडो दिखाई दे रही। आपको लग सकता है यहाँ से ऊपर रजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे उसने ब्रेकआउट कर दिया, अपन कैंडल क्लोज नहीं की दोस्तों। तो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिकेटर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे टूल बता रहा हूँ। उसका नाम क्या है दोस्तों? फिबोनाची। फिबोनाची के रिगार्डिंग इन डिटेल अपने पास सीरीज है, वो तो आप जरूर देखना कि उससे हमारी एक्यूरेसी और अच्छी तरीके से बढ़ सकती है। तो अभी यहाँ पे मैंने फिबोनाची बॉटम से
हायर रेंज जो कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न का हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे लगा दिया, बराबर है। तो यहाँ पे अपना फिबोनाची लग गया है दोस्तों। तो फिबोनाची के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिबोनाची का गोल्डन जोन कौन सा है दोस्तों, तो 0.5 से लेके 0.618। तो उस रेंज को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, बराबर है। इस रेंज को हमने इस प्रकार यहाँ पे मार्क कर लिया है। अभी मार्क करने के बाद मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो फिबोनाची की रेंज है गोल्डन, उसके नीचे ये आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम में है दोस्तों। ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पे ये रेंज तो बड़ी है, अभी इस रेंज को मुझे छोटा करना है तो किस प्रकार कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम नए तरीके से फिबोनाची लगाते हैं। तो थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते हैं दोस्तों कि जिससे हमें ये दिखने में आसानी हो। अभी बॉटम से हमने यहाँ से फिबोनाची लगाई और टॉप तक लेके गए। सिंपल है, मैंने आपको दोनों टेक्निक यहाँ पे बताई है। अभी इसकी रेंज बड़ी थी इसलिए हमने इस रेंज में लगाया। अभी गोल्डन जोन को यहाँ पे फिर से हमने मार्क कर लिया, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसने बार बार गोल्डन जोन पे ही सपोर्ट लिया है। तो एग्जैक्टली गोल्डन जोन से ही वो सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल है, इसीलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर के साइड में ट्रेड करने वाले हैं। हाँ, पर कभी यहाँ से ये ऊपर की साइड में गोल्डन जोन के नीचे आया और वहाँ से ऊपर गया तो इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। पैटर्न तो एक्चुअली वर्क कर रहा है, पैटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं है। पैटर्न ऊपर से यहाँ नीचे तक आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आके यहाँ से कट कर सकता है ऊपर की साइड में, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं। पर जब भी ये फिबोनाची से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि इसने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया तो ये जेन्युइन हो सकता है। तो जो हम कहते हैं दोस्तों कि पैटर्न में हम ट्रैप हो जाते, तो वो ट्रैप से हम किस प्रकार यहाँ से बच सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि पैटर्न तो सब लोग आइडेंटिफाई कर लेते, पर किस तरीके से प्रॉपर वर्क करने वाला ये किसी को नहीं पता चलता जल्दी से। कभी आपको इस पैटर्न का नाम भी पता नहीं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इतना ही खाली समझना है कि उसका मुंह यहाँ पे बहुत ही नैरो होना चाहिए रेंज का, जिस तरीके से मछली का मुंह होता है उस तरीके का। और क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। रेंज कभी बड़ी रही तो रेंज में लगा सकते हैं, नहीं तो जहाँ से रैली स्टार्ट हुई वहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ओनली फॉर क्रॉस चेक कि ये कौन से साइड में ब्रेक हो सकता है। कभी ये फिबोनाची के नीचे के साइड से आता था तो यहाँ से हमें ऊपर की साइड में बढ़िया सा ट्रेड मिल नहीं सकता है। इतना सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। पैटर्न हमें दिख गया तो उसे हमें खाली क्रॉस चेक करना है क्योंकि हमारी एक्यूरेसी उससे बढ़ सके, इसलिए यहाँ पे। और हम एग्जांपल देखने वाले, जैसे कि टाटा का यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक हमने लगाया हुआ है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे है। एक्टिव होने से पहले यहाँ पे भी आप देख सकते एक बड़ी रैली आ गई है। तो जब भी इतनी बड़ी रैली आती है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों। और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे 2 प्रकार की आती है। नीचे यहाँ पे स्टॉक आ सकता है सपोर्ट लेके, फिर से ऊपर जा सकता है एन पैटर्न की तरीके से। और एक बार रैली ऊपर आ गई तो स्टॉक साइडवेज हो सकता है यहाँ पे इस प्रकार पोलन फ्लैग के तरीके से, और फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो इस तरीके के चैनल में भी फंस सकता है। एक ही सिंपल है, अपने जिस प्रकार ड्रॉ किया है उस प्रकार। खाली आपको ये की ध्यान में रखना है, इतनी बड़ी जब रैली आती है उसके बाद कभी स्टॉक साइडवेज हो गया तो ये अपने लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर इसके लिए हमें पैटर्न को पहचानना आना चाहिए। अभी यहाँ से भी हमने कभी फिबोनाची लगा के देखा क्रॉस चेक करने के लिए। तो सबसे पहले अभी यहाँ तो हमें एक बहुत ही छोटी रेंज दिखाई दे रही, तो यहाँ तो हम लगा नहीं सकते, तो हम कहाँ से लगाने वाले हैं। अभी कभी रेंज ही छोटी है तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, तो प्रीवियस टाइम पे स्टॉक ने रजिस्टर या साइडवेज कब हो चुका था। तो यहाँ पे हमें ये नीचे की साइड में 2 कैंडल दिखाई दे रही, यानी 2 मंथ, 1 मंथ की एक कैंडल है, तो यहाँ पे ये साइडवेज हो चुका था। तो यहाँ से हमने कभी फिबोनाची लगाया ऊपर की साइड में, तो यहाँ से हमें एक रेंज मिलती हुई दिखाई दे रही। गोल्डन रेंज को हम यहाँ पे मार्क कर लेने वाले हैं और फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये ऊपर की साइड का भी डिलीट कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होना इसीलिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पूरी रैली में इसने परफेक्ट जगह पे सपोर्ट लिया हुआ है। जब तक ये नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से निगेटिव साइन इस स्टॉक में हमें मिलने वाला नहीं है। और जितने ही ये नैरो रेंज में फंसने वाला है तो उसके बाद में ये अपने को बड़ा ट्रेंड यहाँ से दे सकता है दोस्तों।
बेसिक है, पैटर्न एक्टिवेट हो गया तो उसे हमें क्रॉस चेक करना है, सिंपल है। अगला स्टॉक है दोस्तों बजाज का, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट नीचे से ऊपर की साइड में गया और नैरो रेंज में फंस गया है। मंथली चार्ट पैटर्न है दोस्तों और बहुत ही नैरो रेंज में है। जितना नैरो में फंसने वाला उतना बड़ा ट्रेंड हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। मैंने पहले भी बताया जितनी रेंज नैरो होगी उतना बड़ा ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव पैटर्न देखने वाले, क्यों? क्योंकि मैं खुद से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ और उसकी एक्यूरेसी मुझे मालूम है, इसीलिए मैं वही पैटर्न आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी ये पैटर्न सही तरीके से वर्क करने वाला है, कैसे पता करें? तो फिबोनाची लगानी सिंपल है, नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पे लगाने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, अपने गोल्डन जोन को यहाँ पे मार्क कर लेना है दोस्तों। और यहाँ से हमने अभी फिबोनाची को डिलीट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन जोन से आने से पहले ही वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो इसमें पोटेंशियल है ऊपर की साइड में जाने का। तो ऐसे पोटेंशियल होने वाले स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करने। अभी इसका तो ब्रेकआउट होने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में आप इसे क्रॉस चेक करके देख सकते हो ये कहाँ से ब्रेकआउट होता है और कितना बड़ा यहाँ पे ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। बुलिश पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए एक रैली होनी चाहिए, उसके बाद में वो एक नैरो रेंज में फंसा हुआ हमें दिखना चाहिए। उसको आप कौन सा भी नाम दो, मैंने आपको सिंपल बताया, रेंज जितनी नैरो होगी उतना बड़ा ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। और अगला स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, पीरामल फार्मा। तो आपके मन में सवाल आया होगा ये स्टॉक आपने कहाँ से लाया? तो ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी हमने दिए हुए थे और यहाँ पे पैटर्न भी ड्रॉ करके प्रोवाइड किए हुए थे दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 डे चार्ट पैटर्न में हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड में हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही, वहां से वो रजिस्ट्रेशन लेके नीचे की साइड में हर बार आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ तो कितना बढ़िया हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसको भी हमें अभी कभी क्रॉस चेक करना है तो सिंपल है, हमें यहाँ पे फिर से फिबोनाची लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे रिसेंट लो कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ से रिसेंट लो से मैं फिबोनाची लगाने वाला हूँ चार्ट के पैटर्न के टॉप पे। सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे फिर से मैं रेंज को मार्क करने वाला हूँ 0.5 और 0.618 के गोल्डन जोन को। सिंपल है दोस्तों। अभी यहाँ से मैंने फिबोनाची को डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया? क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे की साइड में गोल्डन जोन को टच करके वो ऊपर की साइड में निकल गया है। अपने पैटर्न के हिसाब से भी उसने नीचे की साइड में कैंडल क्लोज की नहीं थी, ओनली वहां तक शैडो गई हुई है। कभी ये गोल्डन जोन से ही घूम रहा है तो मुझे गारंटी है कि ऊपर की साइड में मुझे अच्छी तरीके से टारगेट दे सकता है। पर एक बात का ध्यान देना है, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती, ये चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे भी दिया हुआ था, तो जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती तो तुरंत मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ क्या? नहीं, इसे एक तो पुल बैक लेने का वेट करने वाला हूँ, नहीं तो इसका हाई कट होने का यहाँ पे मैं वेट करने वाला हूँ। ये हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के वीडियो में इन डिटेल इसके बारे में चर्चा की हुई है। क्योंकि जब भी बड़ी कैंडल बनती है तो वो स्टॉक साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों, और हम अपना पैसा यहाँ पे अटक सकता है। इसीलिए ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है, हमने वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए थे ग्रुप पे। पर आपको कभी ऐसा पैटर्न दिखाई दे तो आपको सिंपल है उसे क्रॉस चेक करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखना है। बुलिश पैटर्न के लिए एक रैली ऊपर की साइड में आई हुई चाहिए, उसके बाद में उसने कुछ इस प्रकार की यहाँ पे रेंज बनानी चाहिए, नहीं तो कुछ इस प्रकार भी बनी हुई तो भी चलने वाला है, नहीं तो इस प्रकार भी। रेंज अलग अलग हो सकती पर रेंज में आना चाहिए, और उसका मुंह जितना नैरो होगा उतना बढ़िया अपने को यहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है दोस्तों। और इस प्रकार की रेंज मिली तो हमें क्या करना है? फिबोनाची लगा के क्रॉस चेक करना है। गोल्डन जोन के नीचे उसने जाना नहीं चाहिए। अभी वो गोल्डन जोन के नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। इतना बेसिक हमें ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि जितना पैटर्न एक्यूरेट निकलेगा उतना बड़ा ट्रेंड आपको मिलने वाला है और उतना जल्द गति से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। वीडियो कभी आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।